ऐसी हजारों हाउसवाइफ्स होंगी जिनके पति बहुत अच्छे हैं, घर में हर सुख सुविधा है, बच्चे अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी घर परिवार की देखरेख में गुजार दी, मगर चूंकि जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, फिर भी स्वस्थ होते हुए भी एक उम्र के बाद उनके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता और ये कुछ न करने की वजह जो है बीमारियों का कारण बनती है, बुढ़ापा दस्तक देने लगता है। तो कैसे अंतिम सांस तक खुद को कीप गोइंग रखा जाए, एक्टिव रखा जाए, खुश रखा जाए? प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो क्या किया जाए? आइए सुनते हैं रेखा महर्षि की इंस्पायरिंग कहानी में। 54 साल की रेखा महर्षि की 2 प्यारी बेटियां हैं, एक सीए बन गई और दूसरी वकील। बड़ी बेटी की शादी हो गई और एक प्यारी सी नातिन भी है। बेटियां कहती हैं, मम्मा वी आर प्राउड ऑफ यू। आखिर क्यों? बस आपका इंतजार कर रहे थे, चमक रहा है आपका चेहरा। उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आती थी। किस एज में आपने बीएड किया? 48 ईयर्स में बीएड किया। बीएड करने गई तो मुझे टीचर ने पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं खड़ी हुई, मैंने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, और फिर मैं शुरू हो गई अपनी बेटियों और अपने हस्बैंड के बारे में बताने के लिए। बोली रेखा ये क्या कर रही हो? तो मैं पूछ रही हूँ तुम कुछ अपने बारे में बोलो। मैं अपने बारे में क्या बोलती, एक हाउसवाइफ हूँ, मैं अपने बारे में क्या बोलती। पर आज आप अपने बारे में बोल सकती हैं? आज कोई बोले तो मैं चुप नहीं होती हूँ, सामने वाले को चुप करना पड़ता है। इस उम्र में जब औरतें सोचती हैं कि हम आराम करें, घर में जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, तो आप सारा दिन इधर उधर कहाँ घूमती रहती हैं? वो गाना सुना है ना आपने, नदियाँ चले चले रे धारा, तुझे चलना होगा। बस मैं चलती जा रही हूँ। बच्चों को पढ़ाती हूँ, म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ाती हूँ। बच्चे मेरे घर पर आते हैं, रात को मेरे घर पर पढ़ते हैं, जो मेड और गार्ड के बच्चे हैं। और सोसाइटी में जो अनप्रिविलेज्ड सोसाइटी है, वहाँ जाके भी मैं पढ़ाती हूँ। तो आपको कभी ये ख्याल नहीं आया कि इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ पैसे ही कमा लूँ? आप वॉलेंटरली फ्री में सब जगह क्यों पढ़ाती? मुझे अब लगता है कि जो मुझे समाज ने बहुत कुछ दिया है, अब मुझे लौटाने का वक्त आया है। हम रोज ट्यूशन आते हैं, रेखा मिस हमसे फीस नहीं लेती और हमें रेखा मिस के पास आके बहुत अच्छा लगता है और मिस बहुत अच्छे से पढ़ाती है। रेखा मैम वी लव यू। उन्होंने प्रगति पथ नाम के एनजीओ की शुरुआत की। इस एनजीओ के तहत उन्होंने पिछले 3 सालों में माता पिता की सहमति से 120 बच्चों का स्कूलों में एडमिशन करवाया। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक त्योहारों पर वो कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करती हैं ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। जहां अशिक्षा के कारण माता पिता को परेशानी होती है, वहां साथ खड़े होकर आधार कार्ड बनवाना, फॉर्म भरवाना, बैंक में खाता खुलवाना। जिन बच्चों को ये लगता है कि वो कोई काम सीखना चाहते हैं, उस काम को सीखने में भी ये एनजीओ बच्चों की मदद करता है। उनका उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों को समाज, संस्कृति और राष्ट्र की जानकारी देकर जागरूक नागरिक बनाना भी है। वो कहते हैं कि इंसान की खुशी तभी तक होती है जब तक वो देने की ताकत रखता है, और इस देने की ताकत को अंतिम सांस तक हम तभी जिंदा रख सकते हैं जब हम वाकई ये जानते हो कि हम करना क्या चाहते हैं। शिक्षा देना रेखा जी को इतना एनर्जाइज करता है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। जहाँ भी उन्हें लगता है शिक्षा की जरूरत है, वो बस पहुंच जाती हैं। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं।